पार्षद लोग एकत्र हुए हैं, क्या मामला है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। जय श्री कृष्ण आप सभी लोगों को, और जन्म अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के मंदिर में गांधी चौक नगर परिषद सिराली में एकत्रित हुए हैं। नगर परिषद सिराली के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है उसका हम विवरण आपको बताना चाहते हैं। कल 15 अगस्त 2025 को नगर परिषद अध्यक्षा के द्वारा गांधी चौक पर 27 करोड़ की राशि का विवरण दिया गया, लेकिन नगर परिषद में हमने 140 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में बजट पास किया गया है। तो 27 करोड़ का आय व्यय का ब्यौरा दिया है। बाकी का जो 112 करोड़ का है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पार्षदों के द्वारा अभी तक जो प्रश्न किए गए अध्यक्ष महोदया से, सीएमओ साहब से, जिनका संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं दिया जाता, और कोई भी अगर हम आवेदन लगाते हैं तो उसका आज तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। इसी के विषय में ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए, हमारा उद्देश्य है। और आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप भी एक आधार स्तंभ हो, और आधार स्तंभ सबके सामने मीडिया के माध्यम से हमारी बातें चली जाएंगी। अब बातें यह है कि नगर परिषद सिराली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम लोग जानते हैं, तो इसका पूरा विवरण मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए हमने ये आज प्रेस वार्ता रखी है। इस संबंध में प्रेस वार्ता क्या आप किस बारे में बताना चाह रहे हैं? प्रेस वार्ता है भ्रष्टाचार के ऊपर। सबसे अहम मुद्दा सिराली नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिराली नगर परिषद में अध्यक्ष महोदया अनीता कैलाश चंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष, बीजेपी मंडल अध्यक्ष, इनके माध्यम से एक धरना प्रदर्शन रखा गया था भ्रष्टाचार के ऊपर। भ्रष्टाचार का आरोप इन्होंने डायरेक्ट श्री राहुल शर्मा सीएमओ के ऊपर लगाया था, पूर्व सीएमओ के ऊपर। इनका कहना था कि सीएमओ राहुल शर्मा ने भ्रष्टाचार किया है। ये धरना प्रदर्शन आप फेसबुक पर देख सकते हैं इनका। तो बात सिद्ध होती है अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष और इनके बीजेपी के पार्षद और मंडल अध्यक्ष के द्वारा कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब प्रश्न बनता है, क्या अकेले राहुल शर्मा भ्रष्टाचार कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अध्यक्ष और सीएमओ। अध्यक्ष और सीएमओ के साइन के बगैर कोई बिल पास नहीं होता। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में अध्यक्ष अनीता कैलाश चंद्र और राहुल शर्मा दोनों बराबर के भागीदार हैं। अच्छा, बताएं क्या कौन सी योजना में कौन सी बात में भ्रष्टाचार हुआ, उसका विस्तार से बताएं। जी, भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका मैं व्यापक वर्णन आपके सामने करना चाहता हूं। कल हमारी अध्यक्ष महोदया ने यहाँ पर जो विवरण दिया वो 27 करोड़ 55 लाख रुपए का यहाँ पर विवरण दिया है उन्होंने कि हमने ये विकास कार्य किए हैं। और उन विकास कार्यों की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ है। अभी 3 वर्ष में जो रोड बने हैं वो टूटकर दरारें पड़ने लगी है, और उसके साथ में उन पे डामरीकरण करना भ्रष्टाचार की निशानी है। नगर परिषद सिराली में मैंने इसके ऊपर आपत्ति उठाई कि जो नए रोड बन रहे हैं वो टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, तो इन्होंने आनन फानन पे उन पे डामरीकरण किया है। और मैं आपको एक और यहाँ बताना चाहता हूँ कि 44 लाख रुपए का डामरीकरण सिराली नगर परिषद में इन्होंने किया है। कितने वर्ष में? अभी इसी वर्ष किया है, तीसरे वर्ष, जो एक कागज की तरह लेप लगाया है रोडों के ऊपर, जिसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि वो भी 5 साल चलने वाला नहीं है। तो प्रश्न चिन्ह तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे हैं। अब आपको मैं बताऊं, बजरीकरण पर भ्रष्टाचार हुआ, इस पर अध्यक्ष महोदय ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? जैसे 27 करोड़ में जो विवरण आया है वो इनका नहीं है। अच्छा, और भी अन्य बातें, जो सामग्री खरीदी गई है, नल जल योजना की हो, हेडपंप की हो,
उस स्वच्छता का सामान खरीदा गया हो। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पत्रकार महोदय, भाइयों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगी है उसके 3 बार केबल बदल चुके हैं ये लोग। और उसके बाद में भी हमारे रमेश भाई मालवी ने कल एक वीडियो बनाया, उसके अंदर वो स्ट्रीट लाइट जलते हुए, वो जो तार है वो जलते हुए नजर आए और खुले हैं वो सब, और जो खुले पड़े हैं और अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। और उन्होंने हमें कार्य पूर्ण का कल यहाँ पर बताया। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्ट्रीट लाइट में एक लाइट 5,000 रुपये में खरीदा, तो क्या 5,000 में स्ट्रीट लाइट आता है क्या? 2,000 3,000 अच्छे से अच्छा कंपनी का आप ले लीजिए, एक लाइट 5,000। और एक दिन में सीएम और अध्यक्ष के द्वारा 4,99,000 का बिल लगाया, फिर उसी रोज 4,99,000 का बिल हुआ था क्या? जी नहीं, कोई टेंडर नहीं, मनमानी पूर्ण कार्य हुए हैं। पार्षदों को आय व्यय का लेखा जोखा आज तक नहीं दिया गया। मात्र पहली बार है जब नगर परिषद अध्यक्ष ने 15 अगस्त के रोज यहाँ पर 27 लाख का ब्यौरा दिया है सार्वजनिक तौर पर। आपके साथ कितने पार्षद हैं अभी यहाँ पे? मेरे साथ 3 पार्षद हैं, और एक पर्दा का है, तो पर्दे के पीछे हम 13 पार्षद एक साथ हैं। पर्दे के पीछे 13 पार्षद हैं आपके साथ? जी, बराबर हमारे साथ है। उनका कहना है कि भाई भ्रष्टाचार पर हमारी बीजेपी सरकार है, हम नहीं बोल सकते, लेकिन आपको अधिकार है। मैंने बोला मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, जो भ्रष्टाचार दिखेगा मैं स्वयं उसको जनता के सामने लाऊंगा। आपके साथ कौन कौन पार्षद हैं अभी वर्तमान? अभी मेरे साथ श्री हयात जी पटेल साहब हैं, भागवत सिंह जी राजपूत हैं पार्षद प्रतिनिधि, और भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। हमारे मुकेश पुनासे जी है, रमेश मालवी जी है, बंडू भैया है, राजेंद्र जी है, हमारे नारायण भैया पटेल है। और ये बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये बात अगर कांग्रेस का अध्यक्ष भी करता तो हम ये भ्रष्टाचार होता तो उस पर बोलते। ये बात अच्छा, शासन को किस किस चीज़ पे जांच करानी चाहिए आपके द्वारा जो बताया जा रहा है? ऐसी कोई चीज़ जैसे किस पे जांच कराए तो भ्रष्टाचार खुल के सामने आ जाएगा? शासन डीएम साहब हरदा को हम आवेदन दे चुके हैं, और दुख का विषय यह है कि इस पे जांच नहीं हुई। अच्छा, तो हम तो मीडिया के माध्यम से इस रैली की जनता को उसकी आंखें खोलना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमें वोट दिया है तो हम आपकी सारी बातें, आपका सारा ध्यान रखने के लिए यहाँ बैठे हैं, आपके सुख दुख में खड़ा होने के लिए हम खड़े हैं, बैठे हैं। आपको कोई आपत्ति हो तो हमारे पास आइए, हम किसी से डरने वाले नहीं है। आपके सुख दुख में आधी रात को भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो कार वाइज बताएं आप 2-4 कार की जिसमें आपको लग रहा है कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। एक तो आपने स्ट्रीट लाइट का बताया, दूसरा डामरीकरण का बताया, और कोई था? देखो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ बताएं वो कौन कौन? जी, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। सही तरीके से नहीं बना। वाहन खरीदी पर भ्रष्टाचार हुआ है। कौन से? अध्यक्ष महोदया ने कल इसका विवरण क्यों नहीं दिया? कौन से वाहन? वाहन यहाँ पर जो खरीदे गए हैं सभी वाहन, कचरा वाहन, कचरा गाड़ी, ट्रैक्टर है, और उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ आपको क्या लगा? भ्रष्टाचार देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमने एक माला यहाँ पर 10 रुपए की गांधी जी को या किसी के लिए भी लाए चढ़ाई, अब मैं इसको 100 रुपये लिखूँ, ठीक है, मैंने वहाँ 100 रुपये लिख दिए, लेकिन जब वो चीज़ हम देखते हैं ये 100 रुपये की तो नहीं है, फिर ये 10 रुपये का सामान को आप 100 रुपये लिखा, यही तो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कोई अलग से नहीं होता, चीज़ों पे मूल्य बढ़ा देना और उनको अपनी कागजी पूर्ति कर देना। लेकिन वाहन खरीदी पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जवाब अध्यक्ष महोदय ने क्यों नहीं दिया? वृक्षारोपण पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जवाब अध्यक्ष महोदय ने क्यों नहीं दिया? 1 करोड़ के डीजल पेट्रोल पर भ्रष्टाचार है, इसका जवाब अध्यक्ष महोदया ने क्यों नहीं दिया? गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भराता है, एक गाड़ी जो है कभी जाती कभी नहीं जाती। मेरे यहाँ 3 दिन में आज गाड़ी मैंने फ़ोन लगाया जब जाने वाली, और वहाँ पर प्रतिदिन उसका हिसाब डीजल पेट्रोल में लगाया जा रहा है। महंगा भूसा खरीदना गौशाला में, और अगर अधिक हो तो बेच देना, इस पर भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर अभी तक क्यों नहीं बोले? अंतिम सत्य सनातन धर्म का मुक्ति धाम, इसमें मानवता के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर अध्यक्ष महोदय ने क्यों नहीं बोला? बाजार शुल्क के नाम पर गरीबों से लूट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये बाजार शुल्क बंद कर दिया गया था। इसका विरोध मैंने नगर परिषद में किया कि आप शुल्क न ले, उसके बाद में भी गरीबों से शुल्क लिया जा रहा है, और शुल्क के साथ साथ
किसी को रसीद दी जाती है और किसी को नहीं, वो रसीद का पैसा इनकी जेब में जा रहा है। इस पर भ्रष्टाचार, बजरीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार, जेबीसी मशीन से नालों की सफाई के काम पर भ्रष्टाचार, ये अध्यक्ष महोदय ने आज तक क्यों नहीं बताया? स्वच्छता सामग्री, फिनाइल, झाड़ू, इन पर भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी के मन में बहुत अच्छा कार्य है कि गरीबों को उनका आवास मिले, लेकिन उसके नाम पर भी भ्रष्टाचार हुआ है। जिसके पास 5 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन, जिसका पक्का मकान, उसको पहले आवास योजना, और जो गरीब जिसके पास मकान गिर रहा है, कोई रहने की जगह नहीं, उसको आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वो चक्कर काट रहा है नगर परिषद का। क्यों? यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। गरीबों के लिए कौन बोलेगा? गरीबों के लिए हम बोलेंगे, उनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। भ्रष्टाचार करने, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किन पे आप आरोप लगाना चाह रहे हैं? देखो, आरोप सिर्फ मेरा एक अध्यक्ष सीएमओ के अलावा किसी पर नहीं है। सीएमओ कौन? क्योंकि वित्तीय पावर मात्र अध्यक्ष और सीएमओ के पास होता है। कोई पार्षद के सीएमओ पूर्व राहुल शर्मा और अध्यक्ष के अनीता कैलाश चंद्र अग्रवाल के ऊपर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाता हूँ। इनके अपन ये माने राहुल शर्मा के कार्यकाल में ही भ्रष्टाचार हुआ कि पूर्व में भी हुआ? क्या साहब आप बात बोल? देखो, पूर्व में तो कोई काम नहीं हुआ, बहुत कम छटपुट काम हुए। उसके बाद ये 3 वर्ष में अगर उसमें भी हुआ होगा तो उसमें भी आ जाएगा। जो दैनिक वेतन भोगी हैं, उनको कभी किसी को रख लिया जाता है, फिर भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? कर्मचारियों के पेमेंट वेतन में विसंगतियां है, इसमें भी भ्रष्टाचार है। पार्षदों की सहमति के बगैर कर्मचारियों को लगाना फिर निकाल देना, यह भी भ्रष्टाचार का विषय है। इस पे अनीता कैलाश चंद्र अग्रवाल जी को मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहिए। और जो बच्चे हैं बहुत डरे हुए हैं, बहुत दुखी है कि हमें कब निकाल दे, वो ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं कि उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। वो अब बेबस होकर कुछ परिषद के विरोध में बोल भी नहीं सकते। अच्छा, पूर्व में सावरे जी के कार्यकाल में किसी को निकाला गया था? लगाए गए पैसे दे के सावरे जी ने यहाँ बच्चों को रखा था। उन बच्चों को तो निकाल, जो अच्छे बच्चे थे उसमें से, जो वाकई में टैलेंटेड है, उनकी तो मैं तारीफ करूँगा, उन्हें रखना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर कमीशन खोरी कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना में और अन्य चीज़ों में, कितने पैसे लेके रखे गए बच्चों को? देखो, इसका मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरे को सूत्रों से पता लगा है कि हर व्यक्ति से, जो कर्मचारी, उससे पैसा लिया गया है, तब यहाँ रखा गया। किसने पैसा लिया था? पैसा नगर परिषद। नगर परिषद में कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार अध्यक्ष और सीएमओ दोनों बराबर के जिम्मेदार है। कौन से सीएमओ? सावरे जी भी जिम्मेदार थे और राहुल शर्मा भी जिम्मेदार है और अनीता कैलाश चंद्र पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। पूर्व में कितने लड़कों को निकाल दिया गया? जो काफी यहाँ तो ऐसा है कि आदान प्रदान चल रहा है और कोई सिस्टम नहीं है पार्षदों के बगैर। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम कर्मचारियों के विरोध में नहीं है। कोई बच्चा का सर्विस करने आया है तो हमें कोई तकलीफ नहीं। वो यहाँ का उसमें एक बात और सुनने में आ रही कि जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं के मेल मिलाप वालों, भाई भतीजेवाद को ज़्यादातर रखा गया है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस प्रकार का संज्ञान में अगर आता है तो उस पर भी मैं एक्शन लूँगा, लेकिन सबसे अहम भूमिका तो यह है कि हमें क्वालिफाई, जो बच्चे टैलेंटेड है, उनको रखना चाहिए, जो नगर परिषद के सहयोग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। भ्रष्टाचार जो आपने आरोप लगाए हैं जी, इसमें आप जितने भी आरोप लगाए उसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मकान, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मकान परमिशन के नाम पर लोगों से अधिक टैक्स वसूला जा रहा है। उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी जाती और उनके ऊपर एक लेटर छोड़ दिया जाता है कि आपको इतना पैसा यहाँ जमा करना है। आदमी घबरा जाता है क्योंकि नगर परिषद पहली बार बनी है। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो लोगों को अभी तक पता नहीं। ग्राम पंचायत में अंतर होता है और नगर परिषद में अंतर होता है। जनता को जागरूक करना, शिविर लगाना, ये नगर परिषद की जिम्मेदारी है। उसके कर्तव्यों से अवगत कराना ये नगर परिषद की जिम्मेदारी है। और अध्यक्ष महोदय सीधी गाड़ी में आती है, गाड़ी में बैठ के परिषद और परिषद से घर, कोई वार्डों की आज तक उन्होंने जाकर ये हालत नहीं देखी कि इन वार्डों में क्या हो रहा है, गरीब कैसा रह रहा है। गरीब के घर पानी है नहीं है, उसका मकान गिर रहा है, कोई लेना देना नहीं उनको इस बात से। अच्छा, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहता हूँ कि मुझे एक पार्षद होने के नाते नगर परिषद में एक बहुत बड़ा दुख है कि जो लोगों को जिसका लाभ मिलना था उचित, जो जिसके योग्य है, उसको पहले दिया जाए, क्रमवार दिया जाए। और भ्रष्टाचार
एक बहुत बड़ा कैंसर है सिराली शहर के लिए। 140 करोड़ रुपया आने के बाद नगर परिषद में आपको क्या कोई विकास नज़र आता है कि कोई तरीके से काम हुआ? यही 140 करोड़ रुपया अगर तरीके से लग जाता तो मैं बोलता सिराली बोलने लगता, और यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी खुद आते और कहते कि कोई सिराली नगर परिषद है। और कोई प्रश्न आपका आ रही हैं और उसमें भी नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अवैध कॉलोनियों के बारे में हमें जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन जब सामने आती है विडम्बना, तो जिस व्यक्ति ने अपने घर की अपनी संपूर्ण पूंजी को लगाया है दांव पे और उसने वहां मकान बना लिया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कॉलोनीनाइजर ने उनके साथ धोखा किया है। उनको वहां पर ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, साफ सफाई की सुविधा नहीं है। नगर परिषद सिराली इन लोगों से वोट लेती है, टैक्स लेती है, लेकिन वहां कचरा गाड़ी और साफ सफाई और ड्रेनेज की व्यवस्था करवाने में कहती है ये अवैध कॉलोनी है। तो ये कौन सा न्याय है, कौन सा कानून है? प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को या तो इनको दंडित करना चाहिए कॉलोनीनाइजर को, या फिर नगर परिषद जब बनी है तो इनके नॉलेज में है तो ये रोकते क्यों नहीं, लेटर क्यों नहीं देते जब प्लाट कटने से पहले कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, या तो इससे आप बेइज्जती करवाइए या हम आप पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के नाम से आप क्यों डरते हो? और जब भोली भाली जनता फंस जाती है तो बेचारी वो कहाँ जाए, किससे कहे अपना दुख? वो तो पूरी अपनी जमा पूंजी लगा चुकी है। ये भ्रष्टाचार पीड़ा देने वाला है। आज 19वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद में भी हम आज आज़ाद तो हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार से हम आज़ाद नहीं हो पाए। इसकी बेड़ियों में आज भी हमारा व्यक्ति जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज हमारा एक सिपाही देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर गोली खाता है। किस लिए खाता है? हमारी रक्षा के लिए कि हम अपने घरों में सुख चैन से रह सके। लेकिन यहाँ का नेता जब भ्रष्टाचार